एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था राजनीतिक अभिजन सिद्धांत, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में विल्फ्रेड पेरेटो के अभिजन अवधारणा पर विचार देखे थे। आज हम चर्चा करेंगे अभिजन अवधारणा पर मॉस्का के विचार। मॉस्का एक प्रमुख राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने अभिजन जो राजनीतिक सिद्धांत है या अभिजन अवधारणा पर अपने तरीके से विचार प्रकट किए हैं। जैसे पेरेटो ने एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक आधार पर इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था, मॉस्का ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विश्लेषण किया है। मॉस्का ने इस सिद्धांत को प्रशासकों को राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र इन तीन भागों में बांटा जा सकता है, ये बताते हुए इस बात पर बल दिया है कि सभी शासन एक ही प्रकार के होते हैं और उनका नियंत्रण सदैव ही अभिजन वर्ग के हाथ में होता है। मॉस्का स्पष्ट करते हैं कि समाज में अधिकांशतः दो ही वर्ग होते हैं और एक वर्ग जो शासक वर्ग है और दूसरा शासित वर्ग कहलाता है। शासक वर्ग जो कि संख्या में कम होता है, शासित वर्ग जो संख्या में अधिक होता है। शासक वर्ग राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है और सत्ता पर उसका एकाधिकार होता है, और दूसरा वर्ग शासक वर्ग के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता है। इन दोनों के बीच के संबंध को अधिक या कम मात्रा में कभी वैधता पर आधारित रहते हैं और कभी स्वेच्छाचारिता या हिंसा पर भी आधारित हो सकता है। इस आधार पर मॉस्का अभिजन अवधारणा का विश्लेषण करते हैं। मॉस्का ने विशिष्ट वर्ग संबंधी अपने विचार इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किए हैं। चार प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम मॉस्का के अभिजन सिद्धांत को स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो मॉस्का बताते हैं प्रत्यावर्तन संबंधी सिद्धांत। इसके अनुसार जैसे पेरेटो के समान ही मॉस्का भी ये कहते हैं कि अभिजन वर्ग में प्रत्यावर्तन का सिद्धांत देखा जा सकता है। जैसे आदेश देने की अभिवृत्ति और राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता, ये अभिजन वर्ग की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। शासक वर्ग में जब ये अभिवृत्ति कम हो जाती है और शासक वर्ग के बाहर के लोग बड़ी संख्या में इन अभिवृत्तियों का विकास कर लेते हैं, तो पुराने शासक वर्ग की पदच्युति और उसके स्थान पर नए शासक वर्ग का आना अनिवार्य हो जाता है। मॉस्का ये मानते हैं कि ये नियम है एक तरह का कि काफ़ी समय तक जब कोई शासन कर लेता है या शासक वर्ग होता है तो जनसाधारण को वो आवश्यक सुविधाएं देने में असमर्थ हो जाता है और फिर एक नए जो वर्ग है उसका विकास होता है और ये वर्ग सत्ता में आ जाता है और इस प्रकार से ये प्रत्यावर्तन चलता रहता है। समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक शक्तियों में इसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है और ऐसी स्थिति में सत्ता का परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। मॉस्का ने शासक अभिजनों को ये सलाह दी है कि वे जनमत में जो भी परिवर्तन होते हैं या चेंजेस आ रहे होते हैं उनको ध्यान में रखें और राजनीतिक व्यवस्था को धीरे धीरे उनके अनुकूल बनाएं ताकि उसका सत्ता परिवर्तन इतनी शीघ्रता से नहीं हो सके। तो पहला सिद्धांत उन्होंने प्रत्यावर्तन संबंधी सिद्धांत स्पष्ट किया है। अभिजन सिद्धांत का दूसरा जो उन्होंने विचार दिया है वो है कि अभिजन वर्ग की सफलता का कारण ये कम संख्या में होता है और बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करते हैं। शासक अल्पसंख्यक है और
आम जनता बहुसंख्यक है। इसका कारण बताते हुए मॉस्का लिखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग संगठित होता है, जबकि बहुसंख्यक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। अल्पसंख्यक जो वर्ग है प्राय श्रेष्ठ व्यक्तियों की बहुलता होती है। पेरेटो ने तो ये कहा है कि राजनीतिक वर्ग विभिन्न सामाजिक समूहों से मिलकर बनता है, परंतु इन समूहों के गठन का विस्तार से परीक्षण नहीं किया था। मॉस्का ने अभिजन वर्ग में सम्मिलित सामाजिक समूहों के गठन का विस्तार से और गहराई से विश्लेषण किया है और अन्य सामाजिक शक्तियों को संतुलित करने और उनके प्रभाव को सीमित करने में उन सामाजिक शक्तियों को जिन्होंने पेरेटो ने शासक वर्ग के बाहर का अभिजन वर्ग बताया था, उनको मॉस्का ने उनकी भूमिका को भी स्वीकार किया है। तीसरा वो बताते हैं उप अभिजन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सब एलिट। उप अभिजन की संकल्पना बताते हुए मॉस्का ये स्पष्ट करते हैं कि उप अभिजन का मतलब है लोक सेवकों, औद्योगिक व्यवस्थापकों, वैज्ञानिकों और विद्वानों का नया मध्यम वर्ग, और जिसे उसने समाज के प्रशासन का एक आवश्यक तत्व बताया है। इस संबंध में मॉस्का ने लिखा है कि किसी भी राजनीतिक अवयव का स्थायित्व उसकी नैतिकता, बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के स्तर पर निर्भर करता है, जिसे समाज का ये दूसरा स्तर प्राप्त कर चुका हो। चौथा मॉस्का बताते हैं राजनीतिक सूत्रोक्ति का विचार। इसमें आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला बताते हुए मॉस्का ने स्पष्ट किया है और तुलना भी की है पेरेटो के शब्द साधन से, और वो ये मानते हैं कि प्रत्येक समाज में शासक वर्ग को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक नैतिक और कानूनी आधार खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें उन सिद्धांतों और विश्वासों के जो सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत हैं, तर्कसम्मत और आवश्यक परिणाम के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मॉस्का की दृष्टि से ये आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक सूत्रोक्ति का आधार संपूर्ण सत्य पर टिका हो और शासक वर्ग की नीतियाँ, चाहे उसका निरूपण उनके अपने स्वार्थ के लिए ही क्यों न किया गया हो, एक नैतिक और कानूनी आवरण के साथ जनता के सामने रखी जाती है। यह तथ्य मॉस्का के अनुसार एक निश्चित सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करता है और मानव की इस गहरी अनुभूति को संतुष्ट करता है कि उस पर किए जाने वाले शासन का आधार केवल बल प्रयोग नहीं है और नैतिकता भी उसका आधार हो सकता है। इससे राजनीतिक संस्थाओं, जनसाधारण और सभ्यताओं को एक साथ जोड़ते हुए मॉस्का ने इसे स्पष्ट किया है और राजनीतिक सिद्धांत को उन्होंने नैतिकता का एक उपकरण माना है। तो इस प्रकार मॉस्का ने अभिजन सिद्धांत को स्पष्ट किया है, एक संयमित दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है, जिसमें उन्होंने शासक अभिजन अपने आप को निर्वाचित कराता है, उस पर बहुसंख्यक और मध्यम वर्ग का प्रभाव रहता है। यह अल्पसंख्यक शासक वर्ग शेष समाज पर शासन करता है और सभी राजनीतिक निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करता है। इस वर्ग को सदस्यता चुनाव अथवा क्रांतिवादी साधनों के माध्यम से परिवर्तित भी किया जा सकता है। इन विभिन्न आधारों पर विश्लेषण करते हुए मॉस्का ने राजनीतिक अभिजन सिद्धांत को विश्लेषित किया है, स्पष्ट किया है।